दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा। सुनो ध्यान दे करके। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा। तड़के उठ गए बालक मांगे चा चा चा, बना लो चा चा चा, पीवांगे चा चा चा। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा। तड़के उठ गए बालक मांगे चा चा चा, बना लो चा चा चा, पीवांगे चा चा चा। और चाय भी कैसी, दूध छोड़ा ही नहीं। ये तड़के तड़क फिर जा मोटरसाइकिल पर ड्राम बांध के जो आग बुझाने फिर रहे हैं। सारे गांव का दूध इकट्ठा करके ये ले गए। कैसी बना चाय भी, दो पत्ती चा दूध याद 5 सुबह उठ के लावेंगे। दो पत्ती चा दूध 8 सुबह उठ के लावेंगे। 10 पैसे का नहीं समोसा 10 रुपए दे आवेंगे। घेर का डबल रोटी खावे, घेर का सुक्की रोटी खावे, कुणबा खुश हो जा। तड़के उठ गई पप्पू मंगे चा चा चा, अरे मम्मी चा चा चा, ओ पापा चा चा चा। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा। तड़के उठ के बालक मांगे चा चा चा, बना लो चा चा चा, कोई भी काम हो, ले चा पी चा मर चा खा चा भे चा या चा वा चा, सारा बच्चा रहे। ऐसा सिस्टम हो गया। खान पान बिगड़ने से आज हमारी नस्ल वो नहीं रही जो बच्चों पहले थी। क्यों? पहले जब बच्चा पेट में होया करता ना, ये मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, पुरानी बुढ़िया बैठी, न पता है बच्चा पेट में हुआ था तो सासू ने कहा करती, बेटी घी खाकर घी, टिंडी खाया कर टिंडी, है खोपा खाया कर, काजू बादाम लस्सी, बढ़िया बढ़िया दूध, वो जो है चीजें खुआ करती तो बच्चा तंदुरुस्त भी पैदा होता था, सुंदर भी, गोरा भी, बुद्धिमान भी। ये उल्टा काम हो गया। बालक पेट में अरिया चाउमीन खान लायक बताओ, पेट में बच्चा खावे चाउमीन। चाउमीन खा के तो बालक चाउमीन पर गए होगा भाई बच्चों। मरियल सा पतला सा कई महीने शीशे में रखना पड़ा है। और फिर वो थोड़ा ठीक होया, बोला ले भाई डीजे ले आओ, डीजे। डीजे आ गया, डीजे आकर नाचे कूदे, वो चाउमीन ने भी ठा लिया। चाउमीन पर गए था ना, बोले इसने भी नचाओ। वो चाउमीन पर का डीजे आकर नचाया, दिल कमजोर था, वह डीजे वाली आवाज सहन नहीं कर पाई, छोरा बहुत हो गया, रो गया। अगले दिन तो लिए मैं लपेट के जावा गांव था बाहर, बाकी हो गया के परोसा हले रहे हो। बोले परोसा कोई ना ना बोल रहे। वो फलाने का छोरा था ना, 4-5 महीने शीशे में रखा था, वो उतर गया। उतरण न महा टावर पे चिट रहा था, उतरिया तो रात हाय नहीं था के सोदा है। तो बोला न्यू ना बोल रहे, नंबरदार का पोता था, वो अट गया। अटना महा जींद वाले सुगर मिल में ला गया था, न्यू कह देना मर गया है? और मरा था। इसलिए बढ़िया चीज खाती थी हमारी माताएं। 6-6 महीने तो बड़कांगी नाड़ नहीं थम्बे थी, न्यून ते न्यून पड़े रहती। अरीब भाई बालक पतले पतले तो हैं, पर 4 महीने के बालक ने डीजे बजता सुन जा, माँ की गोदी में मटकन लाग जाए। इस मामले में तो तरक्की करी है बड़का ने, लेकिन जो शरीर होता था तंदुरुस्त बढ़िया वो खत्म। क्यों? माँ भी चाय पीवे जब बालक पेट में हो। अब ये चाय पिएगी तो फिर बच्चा कैसा होगा? और दूसरी बात, आज रिवाज कितना हो गया, इस चाय ने कर दिया क्या?
जिगर फूक दिया बच्चों का क्या करे डॉक्टर भाई। वो जिगर फूक दिया बच्चों का क्या करे डॉक्टर भाई। जिगर कमजोर डॉक्टर तो रह देंगे। डॉक्टर जी देखिए छोरे ने, डॉक्टर के देखे छोरे ने बिजली बाजरी इसकी, पर डॉक्टर भी कमाल। जिगर फूक दिया बच्चों का क्या करे डॉक्टर भाई। उसने भी 2 सुएला 6 पुड़िया चार बनाई, और वे भी चाकी गेल बताई। तो डॉक्टर भी वे भी चाकी गेल बताई। प्या 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 तड़के उठ गई रमलू मांगे चा चा चा। अरे दादी चा चा चा। ओ दादा चा चा चा। दूध दही मक्खन लकड़ी की रसम छूट दी जा। मैं उठ के बालक मांगे चा चा चा। लो चा चा चा। मांगे चा चा। ऐसा सिस्टम पहले बच्चों देखो, तुम्हारे को पता नहीं है, बड़े बूढ़े जाने हैं ब्याह शादी में न्यूंदा मिल जा करता ना, तले बैठ के न्यू तले बैठ के खा करते, उकड़ू बैठ के आगे पत्तल, और उसमें ये इतने मोटे मोटे लाडू देसी घी के खान दिया ना। और एक आधा बूढ़ा न्यू कहा करता ले भाई 55 जोड़ खाया मैं तो 55 जोड़ का मतलब क्या था, 110 लाडू खा लिए, और ऊपर तय सब्जी और भी सामान खा गया बुढ़ा। और फिर भी डकार लेके उठ कर ने बोला थोड़ी सी कसर रहेगी। खुराक बड़ी गजब की थी अपने बुढ़े की। खेत माल जोड़ रहा वह रोटी लेके गई घर बार ने तड़की नाश्ते में। और कितनी रोटी थी, 18 रोटी दोरेगा थी। पुराने बुढ़े खुराक थी इनकी, काम करया करते, मेहनत करया करते। 18 रोटी नाश्ते में हुए, मोटी मोटी रोटी खा के ऊपर तो 1 लोटा पिया इसने पानी का। लासी कोई नहीं थी इसने। एक वैद जावे था डॉक्टर ने बोला वो चौधरी बीमार होगा। बोला क्यों? बोला पानी 5-6 तो नहीं पीना चाहिए रोटी खा के, बीमार हो जाए आदमी। बोला फिर कद पीना चाहिए? बोला चाहे तो खाने तो 1 घंटा पहले और चाहे 1 घंटा बाद में। बोला भैया ये तो मुश्किल है, कोई और आसान सा बताए दे। बोला फिर न्यू करना चाहिए, खाने के बीच में पीना चाहिए, ना नुकसान होता ना फायदा होता। बोला बीच में पीने तो ठीक रह जाता। बोला हाँ। चौधरी थोड़ी सी दूर गई थी, रुक्का मार के ने बोला सुनिए, वो उल्टी दौड़ के ने बोली क्या है? न्यू बोला इससे साइज की 18 और बना लिया साइड दे। वो बोली क्या करेगी? क्या करेगा? ने बोला पानी ने बीच में करूंगा। और थोड़ी सी तो अपने अड़ा का खाना इतना बढ़िया। अरे बड़का ने न्यू कह दे रहा बच्चे दूध पिया करो। बोला जी पिया कौन जानता, दूध दलिया हुआ है। मगा घी खा लिया करो। बोले पेट में थमदा ही नहीं, घी खाने दस्त लाते हैं। मगर लस्सी दही पी लिया करो। बोला कब्जी करे है, ना घी खा सकते, ना लस्सी, ना दही, ना दूध। न्यू कह जी गड़बड़ करा। मैं कहा फिर थोड़ी सी स्प्रे पी लो। जब अच्छी चीज थारे पेट में थम नहीं सकती तो स्प्रे पी कर मर जाओ, ढाड़कियां करके जीना है। तो आज बस चाय देख लो, और चाय भी कितनी कितनी पीवा चाय। श्राम मासी और अंडे की आज शोभा नहीं बताई। श्राम मासी और चाय पीना शोभा नहीं बताई। पीवे गर्मा गर्म चाय दांतों की हुई सफाई। पीवे गर्मा गर्म चाय दांतों की हुई सफाई। उया फोकड़ा मुंह करे उफा तड़के उठ गए बालक मंग चा चा चा। अरे नानी चा चा चा। ओ नाना चा चा चा। वो दही मक्खन लकड़ी की रसम छूट दी जा। तड़के उठ के बालक मंग चा चा चा। चा चा चा। मांगे चा
इतनी चाहे भगवान। कोई भी फंक्शन हो, त्योहार हो, कोई मर रहा हो, कोई जाम रहा हो, बच्चा वीरेंद्र वीर चाचा ये चाहे जन्म दिवस हो शादी, वीरेंद्र वीर चाचा ये चाहे जन्म दिवस हो शादी। और थोड़ी में काम कोई ना चल रहा। एक एक कप में सदा नहीं है पिज्जा डेग चिया थी, वो एक कप में सदा नहीं है पिज्जा कोई आती। पी के चाह खोदी जवानी, पी के चाह खोदी जवानी, गया बुढ़ापा यू कोडा हो गया, कमर झुकगी फिर भी मांगे चा चा चा, ये बेबे चा 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 बोल। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा, के उठ के बालक मांगे चा चा चा। देखो बच्चों, भाई कोई मान ले पुराना बुढ़ा ठेरा पीवे तो कोई इतनी नुकसान वाली बात नहीं, नुकसान तो है पर बच्चों को नहीं पीनी चाहिए। कभी भूल के चाय मत पियो। और मेरी बहनों, आपको भी जब तक बुढ़ापा ना आवे तो चाय नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी। चाय पीवे, गैस की रोटी खावे, गैस सिलेंडर भर के पेट होगी गैस की रोटी खा खा के। ना हम बच रहे ना तुम बच रहे, क्यों हमने भी ये गैस की मिला, हमने कौन चूल्हे की बना के देवे था है? खा खा के गैस की रोटी जुआन जुआन छोरे दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा। सुनो ध्यान दे करके, दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा, तड़के उठ के ये बालक मांगे चा चा चा, बना लो चा चा चा, पीवांगे चा चा चा। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा, तड़के उठ के बालक मांगे चा चा चा, बना दो चा चा चा, पीवांगे चा चा चा। और चाय भी कैसी, दूध छोड़िया ही नहीं, ये तड़के तड़क फिर जा मोटरसाइकिल पर ड्राम बांध के जो आग बुझानिए फिर रहे हैं। सारे गांव का दूध इकट्ठा करके ये ले गए, कैसी बने चाय भी। दो पत्ती चा दूध याद 500 पे उठ के लावेंगे, दो पत्ती चा दूध 8-5 पे उठ के लावेंगे। 10 पैसे का नहीं समोसा 10 रुपए दे आवेंगे, गेर का डबल रोटी खावे, गेर का सुक्की रोटी खावे, कुणबा खुश हो जा। तड़के उठ गई पप्पू मांगे चा चा चा, अरे मम्मी चा चा चा, ओ पापा चा चा चा। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा, तड़के उठ के बालक मांगे चा चा चा, बना दो चा चा चा, चा चा चा। वह कोई भी काम हो, ले चा पी चा मर चा खा चा भे चा या चा वा चा, सारा बच्चा रहे। ऐसा सिस्टम हो गया, खान पान बिगड़ने से आज हमारी नस्ल वो नहीं रही जो बच्चों पहले थी। क्यों? पहले जब बच्चा पेट में होया करता ना, ये मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, पुरानी बुढ़िया बैठी, न पता है बच्चा पेट में हुआ था तो सासू ने कहा करती, बेटी घी खाकर घी, टिंडी खाकर टिंडी है, खोपा खाया कर, काजू बादाम लस्सी बढ़िया बढ़िया दूध, वो जो है चीजें खुआ करती तो बच्चा तंदुरुस्त भी पैदा होता था, सुंदर भी, गोरा भी, बुद्धिमान भी। ये उल्टा काम हो गया।
बालक पेट में अरिया चाउमीन खान लायक बताओ पेट में बच्चा खावे चाउमीन चाउमीन खा के तो बालक चाउमीन पर गए होगा भाई बच्चों मरियल सा पतला सा कई महीने शीशे में रखना पड़ा है और फिर वो थोड़ा ठीक होया बोला ले भाई डीजे ले आओ डीजे डीजे आ गया डीजे आकर नाचे कूदे वो चाउमीन ने भी ठा लिया चाउमीन पर गए था ना बोला इसने भी नचाओ वो चाउमीन पर का डीजे आकर नचाया दिल कमजोर था वह डीजे वाली आवाज सहन नहीं कर पाई छोरा बहुत हो गया रो गया अगले दिन तोलिए में लपेट के जावा गाम था बाहर बाकी हो गया के परोसा हले रहे हो बोले परोसा कोई ना ना बोल रहा वो फलाने का छोरा था ना 4-5 महीने शीशे में रखा था वो उतर गया उतरण न महा टावर पे चिट रहा था उतरिया तो रात आए नहीं था के सौदा है बोला न्यू ना बोल रहे नंबरदार का पोता था वो आटी गया अटना महा जींद वाले सुगर मिल में ला गया था न्यू कह देना मर गया है और मरा था इसलिए बढ़िया चीज खाती थी हमारी माताएं 6-6 महीने तो बड़का की नाड़ नहीं थम्बे थी न्यून ते न्यून पड़े रहती अरीब भाई बालक पतले पतले तो हैं पर 4 महीने के बालक ने डीजे बजदा सुन जा माँ की गोदी में मटकन लाग जाने इस मामले में तो तरक्की करी है बड़का ने लेकिन जो शरीर होता था तंदुरुस्त बढ़िया वो खत्म क्यों माँ भी चाय पीवे जब बालक पेट में हो अब ये चाय पिएगी तो फिर बच्चा कैसा होगा और दूसरी बात आज रिवाज कितना हो गया इस चाय ने कर दिया क्या जिगर फूंक दिया बच्चों का क्या करे डॉक्टर भाई वो जिगर फूंक दिया बच्चों का क्या करे डॉक्टर भाई जिगर कमजोर डॉक्टर तो रह देंगे डॉक्टर जी देखिए छोरे ने डॉक्टर के देखे छोरे ने बिजली बाजरी इसकी पर डॉक्टर भी कमाल जिगर फूंक दिया बच्चों का क्या करे डॉक्टर भाई उसने भी 2 सुएला 6 पुड़िया तैयार बनाई और वे भी चाकी गेल बताई तो डॉक्टर भी वे भी चाकी गेल बताई प्या 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 तड़के उठ गई रमलू मांगे चा 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 अरे दादी चा 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 ओ दादा चा 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 दूध दही मक्खन लकड़ी की रसम दूध दी जा मैं उठ के बालक मांगे चा 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 लो चा 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 मांगे चा चा ऐसा सिस्टम पहले बच्चों देखो तुम्हारे को पता नहीं है बड़े बूढ़े जाने हैं ब्याह शादी में न्यूंदा मिल जा करता ना तले बैठ के खा कर दे उकड़ू बैठ के आगे पत्तल और उसमें ये इतने मोटे मोटे लड्डू देसी घी के खान दिया ना अरे एक आधा बूढ़ा नुका करता ले भाई 55 जोड़ खाया मैं तो 55 जोड़ का मतलब क्या था 110 लड्डू खा लिए और ऊपर तय सब्जी और भी सामान खा गया बुढ़ा और फिर भी डकार लेके उठ कर ने बोला थोड़ी सी कसर रहेगी खुराक बड़ी गजब की थी अपने बुढ़िया की खेत माल जोड़ रहा वह रोटी लेके गई घर बाहर ने तड़की नाश्ते में और कितनी रोटी थी 18 रोटी दोरेगा थी पुराने बुढ़िया खुराक थी इनकी काम करया करते मेहनत करया करते 18 रोटी नाश्ते में हुए मोटी मोटी रोटी खा के ऊपर तो 1 लोटा पिया इसने पानी का लासी कोई नहीं थी इसने एक वैद जावे था डॉक्टर ने बोला वो चौधरी बीमार होगा बोला क्यों बोला पानी 5-6 तो नहीं पीना चाहिए रोटी खा के बीमार हो जाए आदमी बोला फिर कद पीना चाहिए बोला अच्छा तो खाने तो 1 घंटा पहले से 1 घंटा बाद में बोला भैया ये तो मुश्किल है कोई और आसान सा बताए दे बोला फिर न्यू करना चाहिए खाने के बीच में पीना चाहिए ना नुकसान होता ना फायदा होता बोला बीच में पीने तो ठीक रह जाता बोला हाँ
चौधरी थोड़ी सी दूर गई थी, रुक्का मार के ने बोला सुनिए, वो उल्टी बोल के ने बोली के है, न्यू बोला इससे साइज की 18 और बना लिया साइड दे। वो बोली के करेगी, के करेगा, न्यू बोला पानी ने बीच में करूंगा, हरा और लिया थोड़ी सी। तो अपने आड़ा का खाना इतना बढ़िया, अरीब बड़का ने न्यू कह दे रहा बच्चे दूध पिया करो, बोला जी पिया कौन जानता, दूध दलिया है, मगा घी खा लिया करो, बोले पेट में थमदा ही नहीं, घी खाने 10 तो लाते हैं, मगर लस्सी दही पी लिया करो, बोला कब्जी करे है, ना घी खा सकते, ना लस्सी, ना दही, ना दूध, न्यू कह जी गड़बड़ करा, मैं कहा फिर थोड़ी सी स्प्रे पी लो, जब अच्छी चीज थारे पेट में थम नहीं सकती तो स्प्रे पी के मर जाओ, नहीं ढाड़कियां करके जीना है। तो आज बस चाय देख लो, और चाय भी कितनी कितनी पीवा चाय, श्राम मासी और अंडे की आज शोभा नहीं बताई, श्राम मासी और चाय पीना शोभा नहीं बताई, पीवे गर्मा गर्म चाय दांतों की हुई सफाई, पीवे गर्मा गर्म चाय दांतों की हुई सफाई, उया फोकड़ा मुंह करे उफा, तड़के उठ गई बालक मंग चा चा चा, अरे नन्नी चा चा चा, ओ नन्ना चा चा चा, वो दही मक्खन लकड़ी की रस्म छूट दी जा, तड़के उठ के बालक मंग चा चा चा, इतनी चाय भगवान। कोई भी फंक्शन हो, त्योहार हो, कोई मर रहा हो, कोई जाम रहा हो, बच्चा वीरेंद्र वीर चाचा ये से चाहे जन्म दिवस हो शादी, वीरेंद्र वीर चाचा ये से चाहे जन्म दिवस हो शादी, और थोड़ी में काम कोई ना चल रहा, एक एक कप में सदा नहीं है पी जा देग चिया थी, वो एक कप में सदा नहीं है पी जा कोई आती, पी के चाह खोदी जवानी, पी के चाह खोदी जवानी, गया बुढ़ापा यू कोडा हो गया, कमर झुकी फिर भी मांग चा चा चा, ये बेबे चा चा चा, बोल दूध दही मक्खन लकड़ी की रस्म छूट दी जा, तड़के उठ के बालक मंग चा चा चा, देखो बच्चों भाई, कोई मान ले पुराना बुढ़ा ठेरा पीवे तो कोई इतनी नुकसान वाली बात नहीं, नुकसान तो है पर बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, कभी भूल के चाय मत पियो। और मेरी बहनों आपको भी जब तक बुढ़ापा ना आवे तो चाय नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी, चाय पीवे, गैस की रोटी खावे, गैस सिलेंडर पर के पेट होगी गैस की रोटी खा खा के, ना हम बच रहे ना तुम बच रहे, क्यों हमने भी ये गैस की मिला, हमने कौन चूल्हे की बना के देवे था, है? खा खा के गैस की रोटी, जुआन जुआन छुए, मका भी वैद्य डॉक्टर तो हम है नहीं, पर बीमारी बता, बोले जी गैस की ट्रबल है, अंग्रेजी में बतावे बीमारी भी, मका भाई सुन बेटा, अरे छोड़ दो क्यों देड़ो इसने, देख लेला घेरे है, डट जा छोड़ दे, शाबाश। तो महाभाई डॉक्टर वैद्य नहीं है, बीमारी बता, बोला जी गैस की ट्रबल, मैंने कहा ट्रबल क्या होती है यार, बोला जी पेट में गैस बना है, फिर मैं दवाई क्यों ले हुआ है, बोले और क्या करूं, मगर सिलेंडर बढ़ लग जा, बढ़िया फैक्ट्री है तो बोला जी मजाक ना करो, दवाई बता दो, मैं तो जो कुछ खाऊं ना पेट में न्यू का न्यू पड़ा रहे, मगर पेट ले रहा थर्मोस ले रहा है? तो थर्मोस होगा तो ठंडा जैसा गाल दो सब पड़ा रहा है उसमें,
ने बोला जी ना मजाक ना, देखो बहुत तो लिया, दवाई बता दो। मगा भाई दवाई तो ये है व्यायाम करया कर। बोला जी कौन सी दुकान पे मिलेगा? व्यायाम ना भूल गए बालक। मैं बोला पागल दुकान पे नहीं मिलेगा। बोले और मगा तड़के उठ के सड़क पर जाके 3 किलोमीटर की दौड़ लायक आया कर। बोला जी छाती का पंखा नहीं पाइट दिया, ऐसा बता दो ना, खड़ा खड़ा कर लो। मगा पड़ा पड़ा बता दूं तो बोला फिर तो और बढ़िया रहेगा, मगर दंड मारा कर। बोला जुगाड़ कोई ना। फिर मगा बैठक मार लिया कर। बोला जी बैठक तो एक दिन मारे के देखी थी। फिर माँ के होया? बोला जी बस सिंगले लागी। माँ सिंगल क्यों कर लागी? बोला जी बैठ तो गया, उठा ही नहीं गया। ये लग गया शेर के बच्चों की जो है ना सिंगल बैठक। बच्चों अपने देश के अब भी वैसे कमी नहीं है, अब भी हमारे अपने हरियाणा की बेटियां, अभी हम पीछे कार्यक्रम में थे सोनीपत में, वहां एक बेटी आई अपने हरियाणा की पहलवान, अभी मेडल जीत के ले आई, वो विदेश से है, उसका शायद मंजू क्या नाम था, नेहा। तो वो बेटी जिस समय मंच के ऊपर आई, स्टेज के ऊपर आई, तो ये न्यू जब आवे थी ना, न्यू हाथी की तरह चलती मस्तानी चाल, न्यू देखे थे भाई हाँ कि मैं सह हरियाणा में बच रहा है कुछ ना। और उस बेटी ने जब ये बताया मंच के ऊपर खड़े होकर के कि मैं किस प्रकार से किन परिस्थितियों में कुश्ती सीखी हूं, गांव ने मेरा विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया, मेरे माँ बाप से बोलना बंद कर दिया, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर भी मेरे माता पिता ने हार नहीं मानी, मुझे अखाड़े में भेजते रहे और मैं वहां जाकर के कुश्ती सीखी और पहलवान बन गई। क्योंकि बेटियों पे तो बंदिश लगा रखी थी ना लोगों ने, आज भी है कुछ तो। सॉरी ने नुकंगे बुढ़िया पूरा बिगाड़ना था ना, बिगाड़ना किसके तो ठा के ले आई थी, बिगाड़ना तो नहीं हरे घर का है, चुकर थारा छोरा जामे नहीं, छोरी जामे बिगाड़ना चुकर हो गया। यू लड़की ने बिगाड़ना धन बतावा आज भी, लेकिन नहीं है। आज बेटियों ने पीछे ओलंपिक खेलों में इस देश की नाक जितनी भी थोड़ी बहुत बचाई, वो छोरिया ना बचाई। ये ना तो सारे जाके गिरते रहे जेड देड़, छोरी लाई 2 मेडल जीत के है, और फिर भी नुके बेटी बिगाड़ना धन। हमने कहा वो बात नहीं रही है। आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि दयानंद जी महाराज ने आज से 142 साल पहले एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी 3 वर्ष पहले लगाया नारा, उनका भी धन्यवाद देना चाहिए, चलो अच्छी बात को आगे बढ़ाया है। लेकिन आर्य समाज ने तो इस बात का प्रचार सैकड़ों वर्ष से करते आ रहे, बेटियों को बचाओ। ये बेटियां बैठी है मेरे सामने छोटी छोटी, अगर ऋषि दयानंद जी महाराज नहीं होते तो तुम नहीं होती बेटी, तुमने तो मार दिया करते निकम्मे। छोरी घर में जामिनी और एक बुढ़िया गांव में सिलेक्ट करके रखा करते, उसने बुला के जा करते और वह डायन उसकी गिट्टी पे गुट्ठा धर के उसने मारा करते। बूढ़ा भी एक आधी छोरी बच जाती किते को घेर में, दादा भी छोरी की गिट्टी पे गुट्ठा दे के न्यूका करता, खड़ा लेगी कि मंडा लेगी, खड़ा लेगी कि मंडा लेगी है। मगर इस पोते ने भी कह के दिखा देना, जा अगले टाइम तेरी रोटी आ जा तो घेर में। पोते ने को नहीं कंधा, छोरा घर में हो गया थाली बाजी, हाँ छोरा हो गया, पोता हो गया, भतीजा हो गया, बुआ न्यारी झुगले लेकर आई, मौसी न्यारी आएगी, जो कदे भी नहीं आवे थे वह भी पोता हो गया, छोरा हो गया, वह भी कपड़े ले लेकर आ रही। और छोरी होगी किसी की हिम्मत नहीं, उस खातिर भी एक झुगला लिया हुआ ना, छोरी तो हुई है क्यों होया है। बेटी के पैदा होने में, लड़के के होने में थाली बाज रही है, तांसड़ा पड़ा था उस पर भी डंडा बाज रहा, बुढ़ा घेर में बैठा था और तो कुछ था नहीं, डोगा ठा के जोश जोश में पेंडे गए मार गया और पानी पीने का जुगाड़ भी खोई दिया। मां क्या हो गया? बोला पोता होया है, वह उछड़ता फिर बुढ़ा, पोता होया है, सांझ ने एक बोतली तो आवेगी मेरे दोरे भी, बोतल के उसमें पेंडा फोड़ दिया निकम्मे ने। और छोरी होगी घर में, सारा कुणबा न्यू माथा पकड़ के बैठे ने, बुढ़ा भी मैं साड़ी खोर पे बैठा। मां क्या होया बुढ़े? पत्थर पड़ गए भाई राम निवास, पत्थर
छोरी ने नुका पत्थर पड़ गया, मगर तेरे सिर में तो नहीं लग गया क्या? सच्चाई की बात है। हम जब छोटे छोटे जरा हमारा बापू हमारी नाड़ पकड़ के ले जा करता नहीं, मैं दो रहा दूध कटा करते ना, कटा करता नु नाड़ पकड़ पकड़ के अनु कल आ जाओ धार देऊंगा। 6 थे हम, 6 भाई ऊपर तली के, बुढ़ी ने भी हिम्मत कर रखी थी, तो न्यू नाड़ पकड़ कर ले जा करते, आजा धार देऊंगा, आजा धार देऊंगा। और एक दिन एक हमारी बहन मेरे से बड़ी वह खड़ी, वह आके एक दिन ने बोली बाबू 2 धार मन ने भी दे दे। बुढ़ा कसाई ने बोला ना बेटी तेरा मुंह से जाम जाएंगे, बताओ। और महाराज से अच्छा कील जाम जमदी भाई, हमने दूध पियांदा। छोरियां तो इतना फर्क करया करते हैं, लेकिन आज मेरे देश की बेटियां आज नहीं मानती इस बात को, ना माननी चाहिए। पर देखो जहां बेटियां बचाई हैं आर्य समाज ने, और अब तो सरकार ने भी कानून बना दिया, बेटियों को भी कुछ दायरे में रहना चाहिए। ये नहीं कि हवा में उड़न लग जाए, इतना भी नहीं जो है ना आजाद होना चाहिए कि माँ बाप की मर्यादा को ही भूल जावे। देश की बेटियों का जब इतिहास हम उठा करके पढ़ते हैं, यहाँ की बेटियों ने कई बार इतिहास बनाए हैं, आज भी बनाती हैं। इसलिए मेरी बेटियों आपको इसके अंदर जब मंच के ऊपर से हमारे जैसे बोलते तो हम आपको बहुत सम्मान देते हैं और देना भी चाहिए। आर्य समाज ने स्त्री के बारे में कहा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इतना सम्मान, इतनी इज्जत। और हम तो एक बात और भी कहा करते हैं, क्या? लो एक भजन और सुन लो। थोड़ी देर और सीधे हो गए, बैठ जाओ। देखो अंग्रेजी की जड़ बने बैठे कई बालक तो। बैठो बेटा ठीक बैठो थोड़ी सी देर। कितने अच्छे बालक, कितने प्यारे बालक। न्यू जी करे कई अनसाइटी का ला लो। यही बैठा कितना सुथरा, सीधा होगा बैठे ना कर ले, बहुत सुथरा। इतने सुथरे तो बिहार में भी नहीं मिलते, सही बताऊं मैं तो। बहुत बढ़िया है, आराम से बैठो थोड़ी देर। तो मैं तो कई बार जो है ना अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए एक भजन सुना करता हूं कि देखो मेरे देश की बेटियों ने बेटों से कम काम नहीं किया है। जहां देश का नाम रोशन इस देश के बेटों ने किया है, बेटियों का योगदान कम है क्या? है? बेटियों का योगदान कम नहीं है। किसी ने अपनी कोख से संतान पैदा करके पुत्र को बहादुर बना के या बेटी को बहादुर बना करके देश के लिए उसे भेज दिया, काम आई वो संतान। किसी बहन ने रक्षाबंधन के त्योहार के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके सैनिक जो था उसे मोर्चे के ऊपर भेजा, ये कह करके भैया देश के हित में जान बेशक चले जाए लेकिन कदम पीछे मत हटाना। और सुहागनों ने अपनी मांग के सिंदूर की परवाह न करते हुए अपने जाते हुए पतियों को सेना में एक बात कह करके भेजा, मेरी चिंता मत करना पतिदेव, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, इसलिए देश के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और वो सैनिक जाबाज सिपाही कैसे लड़ते हैं मोर्चे के ऊपर है? अभी परसों हमारे देश के 2 सैनिकों को बर्फ के नीचे से निकाला गया। बच्चों वहां पर पहरा दे रहे थे बहनों माताओं, जहां पर हम खड़े भी नहीं हो सकते, माइनस से भी 40 डिग्री नीचे तापमान, आदमी खड़ा नहीं हो सकता। और वो मेरे देश के सैनिक वहां खड़े होकर के हम प्यारी प्यारी नींद में सोते हैं और वो रात को हमें बचाने के लिए दुश्मनों से उन बर्फीले पहाड़ों के ऊपर खड़े होकर के हमारी रक्षा करते हैं। नमन करना चाहिए ऐसे देश के सैनिकों को और ऐसी बहादुर माताओं को जिन्होंने अपने पुत्रों को, अपने बेटों को वहां भेजा है इतने सख्त मोर्चे के ऊपर। बस एक भजन सुनाऊंगा क्योंकि ज्यादा छोटे बच्चे हैं ना, अभी 2-4 साल में तुम बड़े हो जाओगे,
फिर समझोगे हमारी बात में। इधर वाले समझ रहे हैं, एक दो को छोड़ के बस। क्यों उनमें भी मिलावट कर रखी है, वो 3-4 भेज रखे हैं छोटे छोटे से नर्सरी, और बाकी ठीक बैठे, कोई नहीं। चलो, तो मैं बता रहा था, इस देश के बच्चों ने, इस देश के नौजवानों ने हंसते हंसते अपने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और इस देश को आजादी दिला दी। तो आओ एक क्रांतिकारी का एक भजन आपको सुनाता हूं मैं। बच्चों, जब उसको पकड़ करके अंग्रेज की अदालत के अंदर पेश किया गया, उस समय अंग्रेज की अदालत में कटघरे में खड़ा हुआ भी वो मेरे देश का बहादुर हंस रहा था। मांग आई थी इस भजन की, हमारे एक दो साथियों ने बिठबड़ा में सुना होगा, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। आपके लिए बिल्कुल ताजा है बच्चों, आपने नहीं सुना, ये मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, बहुतों ने नहीं भी सुना होगा। आओ, कौन था वो नौजवान? यूं कह रहे हंसते हंसते जिया करे, यही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। वो हंसते हंसते जिया करे, यही नौजवानी होती है, वो देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। कब की बात है, सुनो। एक रोज सरदार भगत सिंह, एक रोज सरदार भगत सिंह कचहरी बीच बुलाया गया। हंसना यहाँ पे सख्त मना है, ये उसको समझाया गया, मगर हंसी को रोक सका ना, बहुत ही उसे दबाया गया। इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। तो ही नया अदालत की करना, अपमान अदालत का करना, भारी शैतानी होती है। देश धर्म पे उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे, यही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। सुनो बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, प्यारे बच्चों, इस देश का अमर क्रांतिकारी भगत सिंह अंग्रेज की अदालत में खड़ा, अंग्रेजों की असेंबली हॉल में बम फेंक दिया था, केवल धुएं वाला, किसी को मारने के लिए नहीं। अंग्रेजी बहरी सरकार जो यहाँ पर काला कानून लाना चाहती थी, उसका विरोध करने के लिए असेंबली हॉल में बम फेंक के पकड़े गए वीके दत्त, भगत सिंह आदि, राजगुरु आदि। और इनको जब वहां अदालत में पेश किया गया, अलग अलग इनकी तारीखें लगती थी। आज भगत सिंह खड़ा है, भगत सिंह अंग्रेज की अदालत में खड़ा होकर के जोर से खिलखिला करके हंसने लगा, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, हंस रहा है। अंग्रेज जज ने कहा, रे ओ भगत सिंह, साइलेंट,
अपनी हंसी को बंद कर। ये अंग्रेज की अदालत है, अंग्रेज की अदालत के अंदर हंसना अंग्रेजी कानून की तौहीन है, बेइज्जती है, और इसके बदले में तेरे को फांसी की सजा हो जाएगी। ओहो, जब ये बात कही तो भगत सिंह ऐसा सुनकर के चुप नहीं हुआ और जोर से खिलखिला करके हंस पड़ा, और बहुत देर तक हंसने के बाद में रुका, और रुकने के बाद में कहने लगा, अरे ओ जज साहब क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरी हंसी को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ ने अपनी छाती का दूध ही ऐसा पिला रखा है, कैसे करूं मैं अपनी हंसी को बंद। और क्या कह रहा तू, फांसी के बदले फांसी की सजा हो जाएगी, डराना चाहते हो, भय दिखाना चाहते हो, हाँ, पर सुनो कान खोल करके। भाई जज से बोला भगत सिंह, आवे हंसने में आनंद मुझे, धधक रही एक ज्वाला दिल में जो कभी बुझाई नहीं बुझे, सदा शहीदों की जय बुलती, कायर कमीने नहीं न पूजे, जो फांसी पे हंसी आएगी तो कहाँ मरण में जगह तुझे, फांसी पे हंसी आएगी तो कहाँ मरण में जगह तुझे। क्यों फांसी गोली, देखो क्या कहा भगत सिंह ने, अरे फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है, देश धर्म पे मरे तो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते यार ये नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। भगत सिंह ने कहा, जज साहब फांसी के बदले में तो मुझे फांसी की सजा दे दोगे, पर ये बताओ अगर मैं फांसी के तख्ते में भी हंस पड़ा तो कौन सी सजा दोगे, तैयार रखना, क्योंकि भगत सिंह को फांसी की सजा अगर आप सुनाओगे तो मैं फांसी के तख्ते के ऊपर भी खड़ा होकर के हंसूंगा। ओह, दांतों के नीचे उंगली दबाने पे मजबूर हो गया अंग्रेज जज, और यूं कहता रहे, ओ भगत सिंह तेरे अंदर ये इतनी बड़ी क्रांति आई कहां से, ये बातें तेने सीखी कहां से। भगत सिंह मुस्कुरा करके कहता है, जज साहब ये बातें जहां से मैंने सीखी है ना, बस अगले ही पल आंखें नम हो गई, जहां मुस्कुरा रहा था आंखों में पानी आ गया। बोला, जज साहब जिनसे ये मैंने बातें सीखी हैं या जिनकी बातों को पढ़ करके मैं क्रांतिकारी बना हूं, वो आज दुनिया में जिंदा नहीं है। अरे जिनसे मुझको मिली प्रेरणा मैंने उनके दर्शन किए नहीं, और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ये क्रांति जो है मेरे अंदर महर्षि दयानंद की वजह से आई है, जिनके सत्यार्थ प्रकाश को मैंने पढ़ा, जिनके हाथों से मेरे दादाजी ने अर्जुन सिंह ने यज्ञोपवीत पहना, आर्य समाज मेरे घर के अंदर आई, उस ऋषि दयानंद महाराज की कृपा से मैंने उनके तप से ये क्रांति अपने अंदर पैदा की है। सन्यासी भी बढ़िया होते थे इस देश के, तो आजकल के सन्यासी संत तो जेल में जान लग रहे रोज, देख लो कहीं जाए दिए, एक के पीछे एक का लारा पड़ रहा, राम रहीम जाय लिया, रामपाल जाय लिया, आशाराम जाय लिया, फड़ा हरी जाय लिया, कईया की अभी लिस्ट लाग रही है, वो भी जाने वाले हैं। आजकल के बाबा जी भी दूसरे ढंग के हो गए बच्चों, पहले देशभक्त होते थे, राष्ट्र भक्त होते थे, उनका सम्मान होता था, लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या मामले हो गए। खैर इनकी बात कह करके क्यों अपनी जुबान को गंदी करूं मैं। राष्ट्र भगत भगत सिंह क्या कहता है जज साहब,
फांसी के तख्ते पे भी हंसूंगा तब कौन सी सजा दोगे। और ये बोले रहे हो जज साहब, मेरे देश के क्रांतिकारियों का आपने इतिहास नहीं पढ़ा। यदि उनका इतिहास उठा करके पढ़ लेते, ज्यादा नहीं, एक का ही पढ़ लेते, बस पता लग जाता इस देश के जवान की हंसी कैसी है। केवल एक का पढ़ लेते। किसका? बंदे बेला की घटना, बंदे बेला की घटना, जब साहब तेरे याद नहीं, शतासियों से खाल खींच ली, तन से खून की धार वही, बच्चा करके कतल मांस की, बोटी मुंह में ठूस दई, सरिये कर कर लाल घुसेड़े, तन में ओट कस रही, सरिये कर कर लाल घुसेड़े, तन में ओट कस रही। पर हंस हंस के बैरागी कहे, वो हंस हंस के बैरागी कहे, मुझे ना परेशानी होती है, देश मरे तो उनकी हमरे कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करे, यही नौशानी होती है, हमरे कहानी होती है। बंदे बैरागी की घटना को जज साहब उठा करके पढ़ देते, पता लगता मेरे देश के नौजवान की हंसी कैसी होती। बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, तुम पढ़ाई करते हो, विद्या पढ़ते हो, भोजन करते हो, रोटी खाते हो, सोते हो, खेत में भी जाते होंगे और भी काम करते होंगे, पर इसके साथ साथ में बड़ों ने भी और छोटों ने एक नियम बनाना चाहिए। यदि आप यूं चाहो कि भाई हम बीमार ना हो, तो कम से कम आधा घंटा रोज हंसा करो। साथ नर तड़के जिस टाइम भी टाइम लग गए, हंसना तो जानते हो ना। अच्छा एक बार जोर से हंस के दिखाओ सारे बच्चे, हंसो हंस के दिखाओ। या कोई हंसी या तो हंसी नहीं बच्चों है। हंसना चाहिए रोज, बड़ों को भी हंसना चाहिए, छोटों को भी हंसना चाहिए। हंसने से हमारे शरीर की सारी नस नाड़ी खुल जाए है, और जो आदमी रोज आधा घंटा हंस लेगा वो कदे हार्ट अटैक का मरीज होकर नहीं मरेगा। अटैक नहीं होने का उसका बिल्कुल। खून की सारी नसें, सारी नाड़ियां जिनमें खून प्रवाहित होता है वो सारी स्वस्थ रहेंगी। आदमी को हंसना चाहिए। या हार्ट अटैक तो वो है ना जब आदमी तनाव में रहे, सारा दिन बने मुंह लटका रहे हैं, हंसे कोई नहीं जिंदगी में। जिसने हंसना ही नहीं सीखा, तो भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा जज साहब बंदे बैरागी की घटना उठा करके पढ़ लेते हैं, आपको पता लग जाता है इस देश के नौजवान की हंसी कैसी कमाल की हंसी है। मुसलमानों ने, जल्लादों ने सरिये घुसेड़ दिए, गर्म करके शरीर के आर पार निकाल दिए, खून के फवारे छूट रहे थे बंदे बहादुर को, लेकिन हंसना बंद नहीं हुआ। उसके सामने उसके बेटे को कत्ल कर दिया, तलवार से कई टुकड़े कर दिए। बंदे बैरागी की हंसी बंद नहीं हुई। बच्चे का मांस लेकर के बंदे बैरागी के मुंह में जबरदस्ती ठूसने लगे, मुंह बंद कर दिया। जल्लाद ने हथौड़ा लेकर के मुंह के ऊपर मारा, 32 के 32 दांत तोड़ दिए बंदे बैरागी के। खून जो मुंह के अंदर से निकल रहा था उसे अपने हाथों में लेकर के अपने वापिस चेहरे पे, मुंह पे मार रहा था बंदा बैरागी। लोगों ने कहा लगता है पागल हो गया ये। अरे अपने ही खून को, अपनी रक्त को मुंह पे ऊपर क्यों मार रहे हैं बंदे बैरागी? बंदा बैरागी कहता है अरे ओ जल्लादों,
तुमने जो मेरे शरीर को यातनाएं दी है, मेरे शरीर के खून को निचोड़ रहे हो, उससे मेरा चेहरा पीला ना दिखने लग जाए, इसलिए भगवान के घर में भी जाऊंगा तो चेहरे के ऊपर लालिमा दे करके जाऊंगा, चमक दे करके जाऊंगा। ऐसे ऐसे वीरों के कारण इस देश को आजादी मिली है, और इनको पैदा करने वाली वो बहादुर माँ। बस आखिरी कड़ी सुन लो गीत की। देखो बच्चों का भी दोष नहीं है, बच्चे 9 बजे से बैठे हैं, और बच्चे को इतनी देर बैठाना आसान नहीं होता। बंदर और बच्चा इतनी देर बैठ जा, बहुत मुश्किल होता है। बैठ जाओ, बस थोड़ी देर बैठो बेटा। भाई हमारे माननीय मास्टर जी हैं, जो बड़े पुराने हमारे मित्र हैं, सुरेश जी, मनोज जी, अरे हाँ मनुदेव जी, आप कुंभा गांव से हैं, और इन्होंने एक बार कई वर्ष पहले कार्यक्रम करवाया था। कौन सा गांव था जी? सुरपुरा में बड़ी भारी भीड़ हुई थी, और आज कई वर्षों के बाद मिले हैं, तो उन्होंने इस भजन के ऊपर खुश होकर के 200 रुपए हमारी भजन पार्टी को पुरस्कार के रूप में दिए हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजाओ। क्यों? देखो ये भजन मैंने हजारों बार सुनाया होगा, सारे देश में, बिहार में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, और आज तक ये भजन बगैर इनाम के खाली नहीं गया था। आज मैंने सोच रहा था भाई बच्चों में बोल रहा हूँ, बच्चे तो बेचारे घर तक फीस देवा स्कूल में जाके इन तक के कहूँ मैं, लेकिन हमारे आदरणीय आर्य जी ने, मनोज जी ने, मनुदेव जी ने तो ये 200 रुपए दे करके भजन पार्टी को जो सम्मान दिया है, मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आओ गीत की अंतिम कड़ी में आपके बीच में सुना रहा हूँ। बंदे देश धर्म में मरने वाले वीर हमेशा देखे हुआ, कभी नहीं मिट सकते जिन्होंने देश के संकट मिटे हो। सौभाग्य वही, श्रृंगार वही, जो मौत के साथ लपेटे हो। हेमचंद धन धन वो जननी जिनके ऐसे बेटे हो। हेमचंद धन धन वो जननी जिनके ऐसे बेटे हो। साहस बढ़ा दे बच्चों का, जोश बढ़ा दे बच्चों का, वो माँ मर्दानी होती है। इसलिए कवियों ने भी लिख दिया, जननी जने तो भगत जन, याद आता या शोर, और नहीं तो जननी बाज रहे क्यों वृथा गंवावे नूर। 3 प्रकार की संतान पैदा करनी चाहिए। पहले नंबर पर भगत, जो ईश्वर का भगत, बाबा नानक देव की तरह, महात्मा रविदास की तरह, हैं महात्मा कबीर की तरह, दादू की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, जो भक्ति करके परमात्मा का भगत बन जावे। या तो ऐसा भगत पैदा कर, या दाता यानी दानी पैदा कर। धर्म के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में जो दान दे, गौशाला, विद्यालय, यज्ञ, हवन, वेद प्रचार, बोले उनमें जो दान दे, अच्छी जगह जो सहयोग करे, ऐसी संतान पैदा कर। या शूरवीर पैदा कर, जो लड़ते लड़ते देश के हित में बेशक प्राण चले जाएं, लेकिन कदम पीछे ना रखें। इस प्रकार की संतान पैदा करनी चाहिए।